औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी, पकौड़ों वाली कढ़ी मैं इसको बनाऊंगी और आप यकीन करें कि इसको हम एक बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे और इतने मज़े की ये बनने वाली है। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली, उसमें तकरीबन सरसों का तेल शामिल कर दिया, ठीक है। और एक अदद छोटे साइज़ के हम प्याज इसमें डाल देंगे और प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। जैसे साथ ही प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है तो चलें हम ये इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। दही लिया था तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास दही है। इसमें लाल मिर्च और हल्दी, धनिया पाउडर, ये तीनों मसाले डाल दूँगी और साथ ही अपने टेस्ट के बराबर आपने नमक डाल देना है। डालने के बाद अच्छी तरह से अब आपने दही के साथ इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अच्छी तरह से हम इसको अब मिक्स करेंगे सही, ठीक है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि दही में मैंने थोड़ी-सी लस्सी भी शामिल की है, ठीक है। लस्सी पड़ी हुई थी तो लस्सी मैंने शामिल किया, तो इससे बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट आने वाला है, बहुत मज़े का इसका ज़ायका आता है। जी, तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें बेसन डाल दूँगी, तकरीबन 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच भर-भर के हम बेसन डालेंगे। जितनी आपने कढ़ी बनानी है, जितनी आपने गाढ़ी करनी है, पतली करनी है, उस हिसाब से आपने इसमें बेसन डाल देना है। मैंने 2 चम्मच भर के इसमें बेसन डाला है। बेसन डालने के बाद ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई थी, ठीक है। मैं अच्छी तरह से इसको कर रही थी मिक्स और अब मैं थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल करूँगी, लेकिन पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि तमाम मसाले दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें पहले लस्सी भी डाली है और दही भी है, तो बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो प्याज़ जैसे ही ब्राउन होने लगे तो मैं इसमें ये डाल दूँगी। ये तो देखें प्याज़ ब्राउन होना स्टार्ट हो गए थे। अब मैंने ये सारा मिक्सचर बनाया हुआ था, लस्सी वाला और दही वाला, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको चम्मच चलाना है। चूल्हे की आँच जो है वो आपने तेज़ करनी है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत गाढ़ी भी होगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जब तक आपने चम्मच चलाना है, इसको अच्छी तरह से बॉयल ना आ जाए। जी, तकरीबन 15 से 20 मिनट हुए तो अच्छी तरह से इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। ये देखें बहुत अच्छी तरह से। अब ये चूल्हे की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है, ये पकेगी और अब हम चलते हैं पकौड़ों की तरफ। पकौड़ों के लिए हमने जो मिक्सर बनाना है वो बना लेते हैं। बेसन मैं ले लूँगी, ठीक है। तकरीबन इसमें मैं 1.5 कप मैं बेसन डाल रही हूँ और बेसन जो है वो आपने अच्छी तरह से तरीके से छान लेना है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। मसालों में मेरे पास नमक पड़ा हुआ है, साबुत धनिया और कुटी हुई मिर्चें हैं। ये तीनों मैं डालूँगी। मैं डालने के बाद अब थोड़ा-सा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। दही डालने से क्या होगा कि आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। थोड़ी-सी हम पालक शामिल कर रहे हैं। ये पालक जो है ये घर की है, ठीक है। पालक शामिल करने के बाद थोड़े-से मैं इसमें आलू डाल दूँगी। जो भी आपके पास सब्जियाँ हैं वो आप डाल दें, ठीक है। अच्छी लगती हैं पकोड़ों में बहुत ज़्यादा और बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये पकोड़े बना रहे हैं। प्याज़ एक अदद हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से अब आपने इनको करना है मिक्स। सभी पानी आपने नहीं डालना है क्योंकि जो आपने दही डाला है उसी के साथ ये मिक्स हो जाएगा। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा बहुत पानी इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो ये देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने इसको कर लिया मिक्स। जी, तो ये मिक्स हो गया था। अब मैं थोड़ा-सा पानी साथ-साथ थोड़ा पानी शामिल कर दूँगी और दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अगर आप चाहें तो ये जो पकोड़ों का बैटर है ये बना के तब 15-20 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है ना? इससे भी पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन मेरी तरह बना सकते हैं। जी, तो ये अच्छी तरह से अब हो गया मिक्स और आपको मैं एक बात बता दूँ, मज़े की बात ये है कि ये जो पकोड़े हैं ये हम जिस तरह आलू की टिक्की वग़ैरह होती है हम उस तरह बनाएँगे और मैं ये पकोड़े तवे पे बनाने लगी हूँ। बॉस म आप भी कह रहे होंगे कि तवे पे पकोड़े, जी, तो बिल्कुल हम इसको आलू की टिक्की की शेप देंगे, ठीक है? और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो इसके लिए जो आपका बेसन होता है उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ठीक है? एंड में मैं थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डाल रही थी। लाल मिर्च पाउडर मैंने पहले नहीं डाली, अभी थोड़ी-सी डाल रही हूँ। डालने के बाद फिर मैं इसको मिक्स करूँगी। आप ये देख सकते हैं जो बेसन है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, ठीक है? गाढ़ा-गाढ़ा, तो तवा जो था वो पहले से गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तो चलें अब ये
डाल देते हैं इस तरह से। ये देखें जिस तरह आलू की टिक्कियाँ होती हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने डालनी है। चम्मच की मदद से भी बहुत आसानी से डल जाएगा और अगर आप हाथ की मदद से भी डालेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। नीचे से 2 से 3 मिनट तक ब्राउन होने देना है, ठीक है? जब तक ये ब्राउन ना हो जाए आपने इसका साइड चेंज नहीं करना। चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है, वरना ये जल जाएँगे और अंदर से ये बिल्कुल कच्चे होंगे। जी, तो 3 मिनट गुज़रने के बाद ये देखें इस तरह से कुछ दिख रहे थे और मैंने बहुत आसानी के साथ इसका साइड चेंज किया और ये आप देख सकते हैं आराम से। बहुत ज़्यादा ना इसमें ऑयल ख़र्च होता है और ना ही ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है? बहुत जल्दी से ये बन जाते हैं। इसी तरह मैं और जो मेरे बेसन रह गया उसे के मैं इस तरह पकोड़े बना लेती हूँ और जो-जो तैयार होते जा रहे थे मैं इस तरह निकाल रही थी, ठीक है? और कढ़ी कढ़ी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, अच्छी खासी ये गाढ़ी हो गई थी तो मैं आराम-आराम से एक-एक पकोड़ा करके इसमें शामिल कर दूँगी। आप फ़ौरन उतारते जाएँ तवे से और आप इस तरह कढ़ी में डालते जाएँ, ठीक है? अच्छी तरह से मैं डाल रही थी और एंड में ये देखिए मेरे पास कुछ ज़ीरे का मैंने तड़का लगा लिया था और इस तरह से मैं इसको मिक्स करके और ऊपर ये डाल रही हूँ, ठीक है? अगर आपको ज़ीरे का तड़का पसंद नहीं है तो आप ना डालें, ठीक है? मैंने इस तरह से डाल के और अच्छी तरह से अब इसको करना है मिक्स। बहुत ही आसानी से ये मैंने देखिए रेसिपी आपके सामने बना के शेयर कर दी है, चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत आसान तरीके से मैंने आज की रेसिपी बनाई है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।